हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, और कौन से चैप्टर से एटलीस्ट कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीट 2021 में। तो मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी ट्वेल्थ अपियरिंग है, ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दे रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि क्या क्या पोर्शन पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं। किन्हीं किन्हीं का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अच्छा तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन उसे उनमें अच्छा स्कोर करना है। तो इसी सब बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रेटेजी बिल्ड किया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कम टाइम में केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो आई होप ये वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका केमिस्ट्री में जितने भी कन्फ्यूज़न थे माइंड में सारे सॉल्व हो जाएंगे कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके नीट एग्ज़ाम के लिए, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं, बेसिकली केमिस्ट्री आपका 3 सब्जेक्ट में डिवाइड है। पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और वो चैप्टर जो आपके पूरे केमिस्ट्री में हर जगह यूज़ आता है वो है केमिकल बॉन्डिंग। ये 11th क्लास का चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान है। इसमें से आपके लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस आपके नीट 2020 एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 4 to 5 क्वेश्चंस। अगला अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो है एस एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, जिसमें से आपके नीट एग्जाम में 6 to 7 क्वेश्चन आने ही आने हैं। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। और ये जो तीनों टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, एस एंड पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें से एकदम गिने चुने ही टॉपिक से, एक स्पेसिफाइड टॉपिक से ही क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को आप एनालाइज किए होंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको केवल ये 3 टॉपिक पे ध्यान देना है और कोई भी टॉपिक पे ध्यान नहीं देना है। इसके बाद आप लीव कर सकते हैं। ठीक, अगला जो केमिस्ट्री है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली आपका टोटल 10 चैप्टर्स है, 11 और 12th मिला करके। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6 चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दें, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है इक्विलिब्रियम। इसमें 2 पार्ट है, पहला केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा आयोनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे, चाहे वो आयोनिक से हो और चाहे वो केमिकल से हो। इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन हर साल फिक्स रहता है और इस साल भी फिक्स रहेगा ही रहेगा। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स से एक आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और जो एक क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ठीक, तो केमिकल काइनेटिक्स आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। तीसरा जो केमिकल काइनेटिक्स के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये भी 11th क्लास का चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें से भी हर साल 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इस साल भी 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अगला जो उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स। ये तीनों में ही 2-2 क्वेश्चन के वेटेज है। अगर आप ये टोटल 6 सब्जेक्ट कर लेंगे, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स, तो आपके 13 क्वेश्चन एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे। और आपको ये कैसे तैयार करना है इसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक, अगला जो हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट पे आते हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। ठीक, उन्हें ये नहीं पता रहता है कि मतलब इसे सॉल्व कैसे करना है। कई लोगों को तो पढ़ने तक नहीं आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें मैं आपको सिर्फ 2 चैप्टर ही बोलूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करने के लिए, जो कि नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों क्लास 11th का है। पहला जो है वो GOC है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो स्टैंडर्ड 11th का है, और दूसरा जो है हाइड्रोकार्बन है। अगर ये दोनों चैप्टर्स आप सिर्फ कर लेते हैं तो आपके 5 to 6 क्वेश्चन यही 2 चैप्टर से पूछे जाते हैं। 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन से 5 to 6 क्वेश्चन सिर्फ यही 2 टॉपिक से पूछे जाते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन से। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप NCERT के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन के जितने भी लास्ट में रिजल्ट दिए हुए हैं सारे उसको स्टेटमेंट्स को याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए। कई बार क्या होते हैं कि क्वेश्चंस में डायरेक्ट आंसर छुपे हुए रहते हैं। ठीक, तो जब तक आप NCERT पढ़िएगा नहीं तब तक आप वहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाइएगा। और अगर इसके बाद जो अगर कुछ बचा कुचा जो टॉपिक है, जैसे हो गया पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल मेटलर्जी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये जो 8 चैप्टर है ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें लाइन बाय लाइन आपका क्वेश्चन उठा करके पूछता है, लाइन बाय लाइन।
जिन्होंने ये अगर सारे चैप्टर कर लिए लाइन बाय लाइन, तो उनका 7 से 8 क्वेश्चन एकदम फिक्स एग्जाम में कि उनका एकदम सही हो गए। इसमें आपको ना कोई कॉन्सेप्ट लगाना है, ना कोई आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी के बाहर कहीं ना जाए और प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन सॉल्व करें। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पलर दिए हुए हैं उस सारे के सारे आप सॉल्व करें। अगर एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो ज़्यादा डेप्थ में है, उस सबको छोड़ दीजिए, आप एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएं। अगर फिजिकल केमिस्ट्री का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो मिनिमम एटलीस्ट अगर फिजिकल केमिस्ट्री के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लास्ट 10 to 12 ईयर के, तो आपके 8 to 9 क्वेश्चन जो रहते हैं वो प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड रहते हैं। 15 फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन में से 8 to 9 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड रहते हैं। बस सवाल ये है कि आप उस सारे चीज को आप समझ के बनाएं, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ के बनाएं, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी के अलावा और कहीं ना जाएं, ना ही कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाए। कुछ नहीं, एनसीईआरटी में जो आपका दिखा हुआ है सारे को अंडरलाइन कीजिए, लास्ट वाला जितना रिजल्ट है वो सबको आप एक एक करके रखना स्टार्ट करें और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो ये था ये सारा क्वेश्चन का वेटेज और इसका चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन का। और जो मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको बताए, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, मेटलर्जी, ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं। ठीक, इसमें से एक एक लाइन से सीधे से उठा करके आप जिस तरह बायोलॉजी पढ़ते हैं उसी तरह ये सब ऐसा चैप्टर है जिसमें लाइन से क्वेश्चन उठाकर दिया रहता है, तो इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए। आपको जब प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना पड़ेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में करना पड़ेगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप 3-4 बुक को सॉल्व करने के बजाय एक ही बुक को सॉल्व करें और वो है आपका एनसीईआरटी। और जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को रीड नहीं कर रहे, उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज नहीं कर रहे, वो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को भी पता है कि हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में अभी कोरोना पैंडेमिक बना हुआ है, जिससे हमारे एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग की अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पा रहे, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद पड़े हुए हैं, स्कूल्स भी बंद है। और इसमें हमारा गवर्नमेंट और हमारा जो सिस्टम है एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उन लोग को भी पता है कि इस बार जो क्वेश्चन होंगे उन लोग को ईजी देने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार बच्चे लोग का पढ़ाई का प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं हो पाया है। तो आप लोग ये चीज़ माइंड में हमेशा डाल लीजिए कि इस बार क्वेश्चन जो आएंगे वो ईजी ही आएंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश ना करें, एनसीईआरटी को ही पढ़े, भले आप 1 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, 20 बार पढ़े, लेकिन बार बार उसी को रिवाइज करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो से अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन मिला है कुछ, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रेटेजी पे बनाऊं और ऐसे भी कुछ वीडियोस बनाते रहूं जो आपको टॉपिक पे समझना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको मैं बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।